And now we're discussing the next chapter, that is why do we fall ill. Okay, you know very well human body is a complex body, okay, which is made up of many cells forms. In previous chapters we have already discussed about a single cell body, multi-cell body, and many cells made up of made tissue, many tissue form organ, many organs form organ system, and many organ system make a whole organism. ओके, सो यहाँ से हमें ये चीज़ें पता चलती हैं कि किसी भी लिविंग बॉडी की हम दो टर्म्स जो है यहाँ पे राइज करते हैं. एक, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेल्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैविंग डिसीज़ के बारे में. ये दोनों टर्म जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं. जैसे हेल्थ से आप क्या समझते हैं? हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? सेहत. ठीक है, तो मतलब हेल्थ से आपने क्या बोला कि सेहत अच्छी है, तो इसमें आप दो टर्म्स यूज़ कर सकते हो, इट्स गुड और बैड. ठीक है, कि किसी की सेहत हम क्या बोलेंगे, किसी की हेल्थ क्या है, अच्छा है, किसी का बोल सकते हैं कि हेल्थ क्या है, बुरी है. अब हेल्थ अच्छी है बुरी है, हम इन दोनों टर्म्स को किस तरह से लेंगे? ठीक है, हम सिंपली ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोई फिजिकली फिट है तो वो हेल्दी है, ठीक है, गुड है उसकी हेल्थ. हम यहाँ पे तीन मेन टर्म्स हैं, उन चीज़ों को लेके चलेंगे जिससे हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ क्या है, अच्छी है. जैसे कोई भी लिविंग बॉडी फिजिकली आप आउटसाइड से देख के फिजिकली आप बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, फिजिकली फिट है, तो वो हेल्थ वाइज इसमें पॉइंट जो है आएगा एक. ठीक है, दूसरा पॉइंट हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि फिजिकली अगर वो फिट है तभी वो उसका हेल्थ जो है वो ठीक है. हम उसमें ये बोलेंगे मेंटली का मतलब है कि मेंटल हेल्थ भी क्या होनी चाहिए, उसकी अच्छी होनी चाहिए. जो उसका थिंकिंग, जो उसका सोचने का है, समझने की चीज़ें हैं, वो सारी क्या होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए. थर्डली हम बात कर सकते हैं सोशल हेल्थ का मतलब है कि सोसाइटी में उसका जो बिहेवियर है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो विचारों का, जो उसके थॉट्स हैं, उसका जो आदान प्रदान होता है, मीन्स बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं. अगर सोसाइटी में उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह से लोग जो उसको लेते हैं, मतलब अच्छा है उसका जो रिलेशन है या नहीं है. क्योंकि अगर सोसाइटी में भी जो किसी भी पर्सन को, जैसे एग्जाम्पलीफाई हम ये करें कि कोई पर्सन है, वो हर टाइम जो है वो गाली गलौज करता रहता है, अब्यूजिंग एवरीवन, तो उसका सोसाइटी में जो है उसको किस तरह से देखते हैं, उसको बैड साइड से. उसकी जो हेल्थ है वो इट मीन्स अनफिट है. ठीक है, तो हम तीनों चीज़ों को लेके चलते हैं कि पर्सन क्या है, पर्सन की हेल्थ गुड है तो वो क्या होना चाहिए, फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हम जो है डिसीज़ की बात करते हैं. डिसीज़ क्या है? डिसीज़ का मतलब होता है कि कोई भी पैथोजन या एजेंट जो है बॉडी के अंदर मूव करता है एंड दैट कॉज द डिसीज़. डिसीज़ अब बहुत सारी तरह की होती हैं. हमने जो है लिटरली थोड़ा सा, आपने कुछ किंगडम्स जो हमने पढ़ी थी वहाँ पे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के बारे में आपने पढ़ा था, और उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे डिसीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, फंगस होते हैं, प्रोटिस्टन भी आपने पढ़े, प्रोटोजोन प्रोटिस्टन भी पढ़े, कि वो क्या कॉज कर रहे हैं, डिसीज़ कॉज कर रहे हैं. तो जब डिसीज़ कॉज हो गई बॉडी के अंदर, अब डिसीज़ जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की एंट्री से ही डिसीज़ होगी. उसमें क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं. जो आपका डाइट शेड्यूल है, अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं लेते हो, जैसे आपको पता है कि हमारे फूड कंपोनेंट जो है मेन कौन कौन से होते हैं, आपके पास मेन फूड कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये आप जो 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, और थर्डली आपके पास आ जाता है लिपिड. अब ये तीनों चीज़ें जब भी आप जो हैं, अगर
इनसे जो है बॉडी में डेफिशिएंसी होती है कि बॉडी में अगर आप जो है पर्टिकुलर जो है एक अच्छे तरीके से जो है वो अपनी डाइट में ये जो चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। इसके साथ आपके पास मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको सॉइल से मिलते हैं, और दूसरे आपके आ जाते हैं विटामिन्स, क्योंकि विटामिन्स जो हैं आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें किसी न किसी तरीके से जो है वो बाहर से ही अपनी बॉडी के अंदर लेने पड़ते हैं अपनी डाइट में, चाहे वो फ्रूट से आपको आ रहे हैं चाहे वेजिटेबल से आ रहे हैं, तो इसी तरह से आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनकी कमी से भी जो चीज़ें जो आपके सेल्फ हम जो इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है, तो आपकी हेल्थ को क्या करता है वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर इनकी कुछ कमी होती है तो बॉडी में कहीं ना कहीं जो है वो डेफिशिएंसी सिम्टम जो है आपकी बॉडी में वो दिखेंगे। लेकिन जो डेफिशिएंसी फैक्टर्स होते हैं उनको हम जो है फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीज हैविंग होती है उनको किसी न किसी तरीके से आपको बॉडी से रिमूव करना ही पड़ता है। चाहे वो मेडिसिन की हेल्प से हो सकते हैं, मेडिसिन की हेल्प से वो बॉडी से एग्जिट करेंगे, या आप वैक्सीनेशन से करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास जो है स्पेशल, जैसे आपको पता है कि जैसे कोई भी हमारी बॉडी में जो भी सिस्टम बन रखे हैं, जैसे बने हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इन तीनों सिस्टम से क्या हो रहा है, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी बात करें हम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कई बार जैसे हम आजकल हम खाना खाते हैं, एक्सेस में खाना खा लिया, स्टमक पेन हो गया, ठीक है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में दर्द हो गया, ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, ऐसे ज़्यादा रिलीज हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ सिम्टम, कुछ आपने गलत खा लिया है तो डायसेंट्री जो है वो शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं कि बॉडी में कुछ ना कुछ गलत चीज़ गई है, ठीक है। तो आपको जो है कुछ ना कुछ जो है वो क्या करना है, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए सही तरीके से मेडिसिन या कुछ भी जो भी आप घरेलू कुछ उपाय करते हैं, ठीक है, जो आपकी देसी जो नुस्खे होते हैं उनको अप्लाई करके जो है आप अपनी हेल्थ को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो नेजल ट्रैक है कई बार ब्लॉक हो जाता है, आपको सांस नहीं आ रही है, लंग्स में क्या हो रही है, सफोकेशन फील हो रही है, तो मतलब कि ऑक्सीजन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्टीम आउट करना है। जैसे जो आजकल आपके कुछ स्पेशल, आजकल जो कोविड-19 चला हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास जो है आपको गर्म चीज़ें ही खानी है। जैसे जिंजर आपको अपनी डाइट में लेना है, गार्लिक लेना है, ठीक है, ब्लैक पेपर लेना है। दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपके सिस्टम को क्या करती हैं, उसकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती हैं, ठीक है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में अगर डिसीज़ हो जाती है तो ऐसी कौन सी बॉडी में चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को फर्दर जो अटैक रहते हैं कुछ भी माइक्रोब्स के, तो उनसे हम कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कि हार्ट ठीक ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे आपको पता है किडनी जो है स्ट्रक्चर, किडनी जो है वहाँ पे ऑर्गन है, वो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। लेकिन हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्रेन है, नर्वस टिश्यू जो आप पढ़ के आए हैं पीछे, नर्वस टिश्यू है वहाँ पे किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसकी जो है वो उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो अच्छे से होती रही, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर डाइट शेड्यूल, आपकी हेल्थ का अच्छा होना, हेल्थ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर की जो फंक्शनिंग रहती है, एक वास्ट फंक्शनिंग है लीवर की, और आपको पता है कि लार्जेस्ट जो ग्लैंड हम बात करते हैं दैट इज़ लीवर। तो लीवर की भी प्रॉपर फंक्शनिंग रहे, मेंटेन रहे, ताकि जो भी हमारी बॉडी में पता है आपको डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है लीवर। अगर लीवर में ही कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाता है तो वो इस तरह के कंसेप्ट को नहीं कर पाएगा, जो भी कुछ वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हेल्थ का समझ में आ गया ये चीज़ आपको कि गुड हेल्थ और जो एक
मतलब कि हेल्थ जो है वो सही नहीं है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर हम सोचें कि अगर रियलाइज़ करें कि जो भी है कि हम अच्छे हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी किसी भी बॉडी के पर्टिकुलर इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग के लिए बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पता है कि जब भी आपके जो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया है, जैसे हमारी दादी कभी मार्केट में मूव करती हैं, किसी पड़ोसी के घर में जाती हैं, उनका हाल चाल पूछने के लिए, अगर कोई वो ठीक नहीं है तब भी चले जाते हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो उसमें क्या है, अगर हम इसको इंटरेस्ट लेके समझें क्लास में, तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अराउंड एक हेल्दी द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड अ हेल्दी एटीट्यूड, कि सराउंडिंग जो है हमेशा जो है एक सेहतमंद जो एटीट्यूड को रखना पसंद करती है, ठीक है। और हेल्थ जो है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली और सोशली, जो अभी तक हम इतनी देर से ये डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। अभी बोल रहे हैं कि इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, वी कैन नॉट समथिंग दैट ईच ऑफ वन इज can achieve entirely on our own. The health of all organisms will depend on their surroundings, on their environment. The environment includes a physical environment. So, for example, health is at the risk of in cyclone in many ways. Okay. What even more importantly, human beings live in societies. Our social environment is an important factor in our individual health. किसी भी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए सोशल एनवायरनमेंट का होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वी लिव इन विलेज, चाहे हम गाँव में रह रहे हैं, चाहे हम टाउन्स में रह रहे हैं और सिटीज़ में रह रहे हैं, इन सच प्लेसेस even our physical environment is decided by our social environment. Okay, consider what would be happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. ठीक है, what would happen if no one takes responsible for clearing the drains and ensuring the water does not collect in the streets or open spaces. जैसे हमारे घर में गार्बेज, वैरायटी ऑफ गार्बेज जो कलेक्ट होता है, अगर उसको कलेक्ट करने वाला कोई ना हो, ठीक है, ओपन जो स्ट्रीट जो भी कुछ नालियाँ वगैरह होती हैं आपकी, जो जहाँ ड्रेन आउट वाटर होता है, अगर उनको क्लियर करने वाला कोई ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो आप हमें जो है चलने के लिए दिक्कत होगी, स्मेल आउट होगा बहुत ज़्यादा, और हम जो है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मतलब एबल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक जो यहाँ पे ग्रेट डील रहती है गार्बेज की। अगर हम अपने स्ट्रीट में गार्बेज को फेंकते हैं, ऊपर ड्रेनेज वाटर सिस्टम है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे रहने वालों की, उसकी जो हेल्थ है वो कैसी होगी, बहुत पुअर होगी, ठीक है। इसलिए पब्लिक क्लीननेस का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इंडिविजुअल हेल्थ में। इससे आपको पता है कि म्यूनसिपल कमेटी होती हैं, आपको पता है जितना भी ड्रेनेज सिस्टम रहता है उनकी क्लियरेंस के लिए लोग लगाए हुए हैं। टाइम टू टाइम जो है वो ब्रूमिंग मीन्स जो आपको पता है स्वीपर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, चाहे आपकी वो सड़कें हैं, रोड साइड है, स्ट्रीट साइड है, वो सारा वो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो कोई हेड बैठा है, ठीक है, वो जुड़ा है म्यूनसिपल पार्टी से। म्यूनसिपल पार्टी ने लोगों को हायर किया है और वो उनसे काम करवा रहे हैं ताकि हमारा सराउंडिंग रहे वो क्लियर रहे, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपनी सराउंडिंग क्लियर रखने के लिए। वो एक तरह की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है चीज़ों को क्लियर रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि अपने घर का कूड़ा उठाया दूसरे घर में फेंक दिया, या अपने घर से कूड़ा उठाया और ओपन में कहीं पे भी फेंक दिया, तो उससे क्या होता है, वहाँ चलने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, स्मेल आउट होता है, लॉट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, और उससे जो है जब डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे अराइज करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है उस पे ऊपर इफेक्ट होगा। ओके, तो किस सेहत को सही ढंग से रखने के लिए हमें खाने की ज़रूरत है। अब खाना जो है वो कैसे आएगा, खाना जो है जब हम काम करेंगे तो कुछ हमें अर्निंग होगी, जो कुछ अमाउंट ऑफ जो मनी रहता है उसी से हम कुछ अच्छी चीज़ें जो है खाने की खरीद सकते हैं। इसके लिए काम जो है अपनी सराउंडिंग में अपॉर्चुनिटी जो है बहुत सारी होती हैं वैसे तो। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, जिनकी जॉब्स हैं,
तो उस पर्सन की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरा, वी नीड टू बी हैप्पी, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ जो है वो सही रहे, ठीक है। दूसरा हम ये बोल सकते हैं, वी कैन नॉट हैप्पी और हेल्दी। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोशली इक्वली और हार्मनी जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। इसलिए कम्युनिटी इश्यूज़ और इंडिविजुअल जो इश्यूज़ हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, ठीक है। दूसरा हम बात कर सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिसीज़ फ्री बॉडी, ठीक है। तो हेल्थ के बारे में मैंने आपको बता दिया, डिसीज़ के बारे में भी लिटरली हमने ये चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है। तो डिसीज़ का मतलब जो है, मतलब जब आप जो है अनकम्फर्ट फील करते हो, डिसीज़ का मतलब क्या है कि जब आप आपकी बॉडी आपको जो है वो सिम्टम शो कर देते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज, ठीक है। आप अनकंफर्टेबल किसी काम को करने आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है या फीवर है, तो वो क्या कहलाता है कि वो क्या है कि बॉडी में कहीं ना कहीं जो है आपकी बॉडी जो है हैविंग डिसीज़ है, स्पेसिफिक पार्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब क्या हो, वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली what has caused the लूज मोशन। एक्चुअली में किसी को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, डायरिया हो गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल कुछ चीज़ें हमने कुछ गलत खा लिया है, उसमें कुछ बैक्टीरिया मूव कर गए हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो क्या हो जाता है, अपसेट हो जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है, तो वो लीड करती है पुअर हेल्थ की तरफ, ठीक है। तो गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी ये भी कह सकते हैं कि गुड हेल्थ जो है फॉर अ म्यूजिशियन में मीन हैविंग अनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इन हिज और हर लंग्स टू कंट्रोल द नॉइज फ्रॉम हिज और हर फ्लूइड, ठीक है। किसी म्यूजिशियन की हेल्थ जो है वो तभी वो बांसुरी को बहुत अच्छे से बजा सकता है जब तक उसकी लंग्स जो है वो अच्छे से, जब वो बांसुरी बजा रहा है तो उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो बांसुरी को बजा सकता है। पोटेंशियल जो है किसी भी पर्सन का बहुत अच्छा होना चाहिए, वही लीड करता है गुड हेल्थ। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा काम किया और हम थक गए, ठीक है, मतलब थकावट फील हो रही है, टायर्डनेस फील हो रही है और अब हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है, और आपको क्या बुखार आ गया, बस, तो ये क्या है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। तो खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। अगर आप अच्छे से खाओगे, ठीक है, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता भी क्या होगी, सही होगी। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो हम जो है नेक्स्ट कौन कौन सी डिसीज़ की टाइप्स होती हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।